Hello everybody and welcome in Atka's Bio. Now we will discuss about step 2 of self-fractionation, that is homogenization. होमोजेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू होमोजिनेट की फॉर्मेशन होती है और वी कैन से होमोजीनियस मास ऑफ सेल की फॉर्मेशन होती है. मींस इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप था सेल्फ फ्रैक्शनेशन का, जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर सेल या टिश्यू को प्लांट या एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसी एक्सट्रैक्ट किए हुए सेल या टिश्यू को हम इस प्रोसीजर में, इस केस में हम उसको होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करेंगे, यानी उस टिश्यू या सेल का हम होमोजीनियस मास बनाएंगे. इस प्रोसेस को देन होमोजेनाइजेशन कहते हैं. और ये किस मेथड के थ्रू बनाएंगे? इसमें डिफरेंट मेथड्स अप्लाई होते हैं, दैट इज़ माइनिंग, ग्राइंडिंग, चॉपिंग, प्रेशर चेंजेस, ऑस्मोटिक शॉक, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड अल्ट्रासाउंड. ये वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम होमोजिनेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. नाउ लेट डिस्कस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मास ऑफ सेल. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम होमोजीनियस मास ऑफ सेल की फॉर्मेशन करते हैं. होमोजीनियस मास की फॉर्मेशन करना क्यों ज़रूरी है? मीन्स इसके थ्रू हम यूनिफॉर्म डेंसिटी और यूनिफॉर्म मास बना देते हैं पर्टिकुलर सेल या टिश्यू का. क्योंकि सेल का साइज़ और सेल की शेप डिफरेंट होती है, बट इस केस में होमोजेनाइजेशन के थ्रू हम उसको यूनिफॉर्म कंपोनेंट में फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि ईज़िली आगे से ईजी होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने में. So it is the process in which cell wall in plant and cell membrane in animal of each cell is broken down by homogenizer to release their component. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेल वॉल को प्लांट सेल में ब्रेक डाउन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को एनिमल सेल में ब्रेक डाउन करते हैं. इनकी ब्रेक डाउन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम इससे कंपोनेंट को रिलीज़ करते हैं. प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल के केस में सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसके कंपोनेंट को रिलीज़ कर सकें. जबकि एनिमल के केस में, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम ब्रोकन डाउन करके उसके कंपोनेंट को रिलीज़ कर सकेंगे. नाउ मैकेनिज्म. इट इंक्लूड माइनिंग, ग्राइंडिंग, चॉपिंग, प्रेशर चेंजेस, ऑस्मोटिक शॉक, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड अल्ट्रासाउंड. ये वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम होमोजिनेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं. विच ब्रेक द ऑर्गेनेली इन फाइनर यूनिफॉर्म पीसेज, जो कि एक ऑर्गेनेली को एक फाइनर यूनिफॉर्म पीसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी हम ग्राइंड करके भी एक सेल को एक होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका होमोजीनियस मास बना सकते हैं बाय ग्राइंडिंग. और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं और भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम यूनिफॉर्म पीसेज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि माइनिंग, ग्राइंडिंग, चॉपिंग, प्रेशर चेंजेस, ऑस्मोटिक शॉक, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड अल्ट्रासाउंड है. The sample are then kept cold to prevent enzymatic damage. ये जो सैंपल जो हमने लिया है इसको हम कोल्ड रखेंगे, यानी जो इसका इन्वायरमेंट है वो कोल्ड होगा ताकि इंजाइमेटिक डैमेज को प्रिवेंट कर सकें. इंजाइम जो है जो कि सेंसिटिव होता है टुवर्ड टेम्परेचर एंड pH, सो उसकी डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे. It is the formation of homogeneous mass of cell known as homogenate, cell lysate and cell suspension. So इसके थ्रू हम homogeneous mass of cell की formation करते हैं जिसको homogenate भी कहते हैं, cell lysate भी कहते हैं. cell lysate इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केस में सेल की लाइसिस होती है. सेल की लाइसिस करके ही हम किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? होमोजीनियस मास ऑफ सेल या फिर होमोजिनेट की, राइट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल सस्पेंशन. इट ऑल्सो इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ सेल. इसके थ्रू हम सेल की ग्राइंडिंग करते हैं, यानी होमोजेनाइजेशन में हम सेल की बेसिकली ग्राइंडिंग करते हैं, जो मेन और कॉमन प्रोसेस है. यानी इसमें हम सेल की ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं और डिफरेंट और प्रोसेस भी हैं जिसके थ्रू हम सेल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं. Plant cell in a suitable medium in presence of certain enzymes which with correct pH, ionic concentration, composition and temperature. So plant cell को हम suitable medium provide करते हैं, उसमें यानी जो enzymes हैं उसको भी work best करने के लिए हम cold environment में store कर देते हैं ताकि enzymatic damage को prevent किया जाए. उसे correct pH provide करते हैं, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज आयोनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन किया जाता है. यानी एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हमारे पास ये जो होमोजिनेट है या जो टिश्यू है उसको स्टोर किया जाए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.
इन सब का क्या प्रोसेस है? बेसिकली हम सेल फ्रैक्शनेशन क्यों करते हैं? सेल की डेंसिटी और साइज़ की बेस पर हम उसको जो ऑर्गेनली है उसको सेपरेट करते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर. अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.